यूनिक कंप्यूटर सेंटर की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम लोग अकाउंट्स फाइनलाइजेशन में एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है बुक्स क्लोजिंग एंट्री। कि किस तरह से जब हम लोग पूर्णतः अकाउंट्स राइटिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो किताबें हमारी ऑडिट हो जाती हैं, तो अब हमें हमारी किताबों को बुक्स को क्लोज करना होता है। तो किस प्रकार से हम अपनी किताबों को क्लोज करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब बुक्स क्लोजिंग एंट्री होती है तो केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में, ड्राइंग को रिवर्स कर देते हैं या ऐसे एक्सपेंसेस जो कैपिटल अकाउंट से बिलोंग करते हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और कह दिया जाएगा कि बुक्स क्लोज हो गई। लेकिन यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो जब हम लोग आपको बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में मैनुअल अकाउंटिंग सिखाते हैं तो मैनुअल अकाउंटिंग में भी हम प्रॉपरली बुक्स क्लोजिंग का एंट्री डलवाते हैं। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने एक क्लास लगाया था नाइट में, जिसमें हमने आप लोगों को ये सिखाया था कि जितनी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नॉमिनल अकाउंट्स दिखाए गए हैं, मैं अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नॉमिनल अकाउंट्स शो किए हैं। अब नॉमिनल अकाउंट से हमारा तात्पर्य है वे अकाउंट्स जो परचेज अकाउंट से, एक्सपेंसेस अकाउंट से, इनकम अकाउंट से संबंध रखते हैं या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट से संबंध रखते हैं उनको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। तो जो नॉमिनल अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमें साल के लास्ट में नील करना होता है, क्योंकि वो अगले साल फॉरवर्ड नहीं होते, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाते होते हैं, रियलिटी में वे कोई अकाउंट्स नहीं होते। जैसे कि हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं, तो उनके जो क्लोजिंग बैलेंस है वो साल दर साल आगे फॉरवर्ड किए जाते हैं, जबकि जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जो कि अवास्तविक खाते होते हैं तो इनके क्लोजिंग बैलेंस साल दर साल खत्म कर दिए जाते हैं। तो अब मैनुअल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते थे कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स थे उन सबके क्लोजिंग बैलेंस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज भी इसी प्रकार से अपने अकाउंट्स को क्लोज करती हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मूल्य को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। अब आप मेरी बात को समझने का प्रयास करना, जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूं। देखिए, अगर आप किसी ऐसी कंपनी के लिए अकाउंट्स लिखते हैं जिस कंपनी के अंदर केवल कैपिटल से संबंधित जो अकाउंट्स हैं वही रिवर्स किए जाते हैं, रिवर्स का मतलब है क्लोज करना, फिनिश करना, नील करना, और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो यहां तक कि अकाउंटिंग तो आपको सिखाई गई है। लेकिन सपोज करते हैं कि आप किसी ऐसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम करते हैं जहां पर बुक्स क्लोजिंग का एंट्री बिल्कुल प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है और जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। तत्पश्चात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये चीज भी आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, ये चीज भी आपको आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस को पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे
और किस प्रकार से फिर P&L के क्लोजिंग बैलेंस हम लोग कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। तो लीजिए, अभी बातों में हमने समझ लिया कि आज की क्लास का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैं उम्मीद करूं कि जो आज की क्लास का उद्देश्य है वो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम टैली प्राइम को यूज करते हुए बुक्स क्लोजिंग का एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं और कहानी में ट्विस्ट डालना चाहूं तो आज मैं बहुत सारे बच्चों के उस सवाल का जवाब दे सकता हूं जिसमें अक्सर बच्चा ये सवाल करता है कि सर, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर वो टू और बाई अपोजिट डायरेक्शन में क्यों यूज किए जाते हैं। तो आज मुझे लगता है कि बिल्कुल सही टाइम है उस सवाल का जवाब देने का। चलिए, मैं प्रयास करूंगा कि उस सवाल का जवाब भी आज की क्लास के बीच में दे पाऊं। जी, अब मैं एक बार आपको मौका देना चाहूंगा कि यदि आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप सवाल करें, अन्यथा हम क्लासरूम को आगे बढ़ाते हैं। लीजिए, परवीन कुमार जी का कमेंट आया है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। Sir, in computerized accounting, also nominal accounts should be transferred to P&L account by entering closing entries. Because in Tally Prime, nominal accounts are transferred to P&L account. In Tally Prime, nominal accounts are automatically transferred to P&L account. Yes, Parveen ji, you are absolutely right. कि in Tally Prime, whatever जो भी nominal accounts होते हैं और मीन्स जितनी भी इनकम होती है और उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑटोमेटिकली शो कर दिया जाता है। बट जो नॉमिनल अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस हैं वो स्टिल पेंडिंग रहते हैं। ये पॉइंट आप नोट करिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो आइटमें होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की जो आइटमें होती हैं, उनके क्लोजिंग बैलेंस स्टिल पेंडिंग रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि जिस तरह से हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग में नॉमिनल अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस नील करते थे तो वो काम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में किस प्रकार से किया जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कुछ ऐसी कंपनीज है जो इस काम को करती हैं और कुछ ऐसी कंपनीज है जो इस काम को नहीं करती। तो देखिए, जो नहीं करती तो आपको करना नहीं पड़ेगा, बट अगर किसी ऐसी कंपनी के अंदर आप चले जाते हैं जहां पर ये काम किया जाता है और अगर आपको ये करना आता है तब तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर आपको ये करना नहीं आता तो आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि हमें आना चाहिए, काम करना पड़ेगा तो कर देंगे, नहीं करना पड़ा तो छोड़ देंगे, बट नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो चलिए, अब हम यहां से चलते हैं टैली प्राइम में, और मेरे पास में एक एग्जांपल है, उसके द्वारा मैं आज ये आपका प्रैक्टिस करवाना चाहूंगा। चलिए, अब यहां से टैली प्राइम में एंटर करते हैं। टैली प्राइम मैंने अभी तक चलाया नहीं है तो चलिए टैली प्राइम को चलाते हैं। ये लीजिए, मैंने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को रन किया, और सॉफ्टवेयर को रन करने के बाद आपको एक कंपनी सिलेक्ट करना है जिसका नाम है SIIT। आपको याद होगा कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करवाया था, अगर आपको याद हो तो उसी कंपनीज का एग्जांपल लेकर के कंट्रोल F3 किया मैंने, जो कंपनी ओपन था उसको बंद किया, SIIT लिया, और इसमें हमने 2020-21 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं। इस कंपनी को हमने ओपन किया, और एक बार मैं बैलेंस शीट में आपको दिखाना चाहूंगा कि ये इस कंपनी का बैलेंस शीट है। तो ज्यादातर जो बुक्स क्लोजिंग एंट्री होती हैं तो लोग ड्रॉइंग अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, P&L को, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस मेरा आया हुआ है 3 लाख रुपए, तो इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जब किताबें ऑडिट हो जाती हैं और प्रॉपर बुक्स क्लोज कर दी जाती हैं तो उसकी एक पहचान मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जिन लोगों ने इस काम को किया हुआ है वो तो कहेंगे कि हम ऐसा करते हैं, हमारे लिए छोटी सी बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन बंदों की जिनको ये नॉलेज नहीं है, तो वो कहेंगे कि जी हमने तो ये काम पहली बार सीखा है। तो मैं एक बार बताना चाहूंगा आपको कि जब हम बुक्स को क्लोज कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करते हैं, तो यहां पर आपको कोई भी बैलेंस नजर नहीं आता। उसको बोलते हैं बुक्स क्लोज कर दी गई है। अब ज्यादातर लोग तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार से ये किताबें क्लोज की जाएंगी। अब बुक्स क्लोज जब हम करेंगे तो कैसे बुक्स क्लोजिंग होती है समझिए। अभी तो टैली अपने आप क्या कर रहा है कि आपका इनकम है 5 लाख रुपए। एक इनकम आपको यहां से है 3,000 रुपए की, एक 3,000 रुपए की यहां से है, 4,94,000 रुपए की इनकम आपको यहां से है। और इसी प्रकार से ये आपके जो एक्सपेंसेस है वो 2 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हैं, और ये इन एक्सपेंसेस का डिटेल है। और ये बता दिया ये 3 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है। देखिए मैंने कहा कि मेरा इनकम है 5 लाख रुपए और भाई मेरा खर्चा है 2 लाख रुपए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा प्रॉफिट कितना है, तो आप कहेंगे जी 3 लाख रुपए। तो ये जो 3 लाख रुपए इस बिजनेस का प्रॉफिट है, ये टैली सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपको एक बार डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर DAL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर मैं आपको दिखाता हूं, तो यहां पर मेरा कोई भी अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहा है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, अब जैसे फाइनेंस स्टेटमेंट है, जैसे मेरा इनकम स्टेटमेंट हम किसको बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो जब मैं यहां पर आता हूं तो यहां पर मेरा नेट प्रॉफिट तो पता चल रहा है, बट अभी तक मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं है। तो अब यहां से हमारी असली कहानी शुरू होती है कि ये जितने भी मेरे नॉमिनल अकाउंट है ये मेरे इनकम साइड के हैं और ये मेरे एक्सपेंसेस साइड के हैं। ये सभी के सभी मुझे 1 बाय 1 कहाँ ट्रांसफर करने पड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अब इसको आप प्रॉपरली समझिए कि पहली बात तो क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने किताबें क्लोज करने, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, ये सारे बैलेंस मैंने कहां पर ट्रांसफर करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने हैं। तो अब समझिए कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में इनको ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी। मैं चाहूंगा कि एक बार एक्सेल में आपको करके दिखा दूं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। आप ध्यान देना, यहां पर बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ये लीजिए, अब अगर मैं आपसे यहां सवाल करूं कि ये जो मेरी इनकम है, तो इनकम के जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो शायद आप कहेंगे सर क्रेडिट के होते हैं। अब अगर मान लो मैं आपको कहता हूं कि जो क्रेडिट वाले बैलेंस हैं उनको नील करना है, खत्म करना है, क्लोज करना है, तो आप क्या कहेंगे, बोलो। आप कहेंगे सर इनको फिर डेबिट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है, तो आपको एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा और ये जर्नल एंट्री आप 31 मार्च को रिकॉर्ड करेंगे। कब रिकॉर्ड करेंगे, 31 मार्च को। अब ध्यान देना, इसमें आप डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। लीजिए आराम से करवाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मेरा इनकम अकाउंट है, जो पहला अकाउंट है फी रिसीव्ड अकाउंट, और कौन सा, 1 ईयर वाला, ध्यान दीजिए। तो इस अकाउंट को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। और कितने रुपए से करूंगा भाई, 3,000 रुपए से। आप में से जिन बच्चों के घर में शांति है वो माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। 3,000 रुपए से मैंने इसको डेबिट किया। अब यदि आप प्रत्येक अकाउंट का अलग अलग एंट्री करना चाहते हैं तो आप 3 एंट्री करेंगे। देखिए क्रेडिट आप किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को। ठीक है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 3,000 रुपए से। तो अब ये जो पहला एंट्री आपने रिकॉर्ड किया,
तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो फी रिसीव्ड अकाउंट था वो क्रेडिट था, मैंने डेबिट कर दिया तो उसका बैलेंस नील हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,000 रुपए से अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मतलब वहां पर एक ट्रांजेक्शन आ जाएगी 3,000 रुपए क्रेडिट की, और क्रेडिट किया तो इसका मतलब क्या है कि वो इनकम है। डेबिट है तो खर्चा है, क्रेडिट है तो इनकम है जी। लाइए अब इस एंट्री को मैं एक बार टैली में रिकॉर्ड करके दिखा देता हूं। यहीं से मैंने ओल्ड जी किया, ओल्ड जी से मैंने क्रिएट वाउचर लिया और डेट लिया 31 मार्च 2021, और जनरल एंट्री मैंने रिकॉर्ड करना है। और डेबिट किसको करना है? डेबिट मैंने अपने इनकम अकाउंट्स को करना है, और मेरा इनकम क्या था भाई? फी रिसीव्ड अकाउंट, और ये लीजिए 3,000 रुपए से। अब आप यहां मैच करिए, ये क्या हो गया? नील हो गया। और क्रेडिट किसको कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ये लीजिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो यहाँ पर बैलेंस शो हुआ है वो 3,03,000 रुपए शो हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में नील करके दिखाऊंगा, ये लास्ट में नील हो जाएगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, करें भाई। ये हो गया पहला एंट्री। आइए अब इस एंट्री को रिकॉर्ड करते वक्त मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं या जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो ध्यान दीजिए, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं तो क्या करते हैं। मैं यहाँ पर इसका एक सैंपल बनाना चाह रहा हूं कि ये मान लीजिए मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है जी। और ट्रेडिंग अकाउंट को हम कैसे तैयार करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर हम लोग ये वाला जो साइड होता है इसको तो बोलते हैं डेबिट साइड, सही है भाई। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स। एक बेहद जरूरी चीज बता रहा हूँ, पर्टिकुलर्स। और इधर रख देता हूं अमाउंट, और इधर भी इसी प्रकार से पर्टिकुलर्स और अमाउंट। और इधर ये वाला जो साइड होता है इसको क्या बोलते हैं? ये होता है भाई क्रेडिट साइड। अब ध्यान से समझना, आपके एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। अक्सर आप लोग इस सवाल को पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है। अब देखिए ध्यान से, अब जब आप ये चीज मेंटेन करते हैं तो अक्सर हम यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर परचेज लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। इधर सबसे पहले सेल्स लिखते हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर डायरेक्ट इनकम लिखते हैं। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि मैं इनकम अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अब इनकम अकाउंट्स, ध्यान दीजिए, अब मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का अकाउंट्स लिख रहा हूं, तो ये जो मेरा इनकम अकाउंट है ये मैंने यहाँ पर क्या किया? इस एंट्री के अंदर डेबिट किया है, और क्रेडिट मैंने किसको किया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने यहां पर क्रेडिट किया है। तो अब आप समझिए, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। क्या है? ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। और ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों ने जो सीखा हुआ है, ऑलरेडी आप लोगों को नॉलेज है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे तैयार करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान दीजिए, लीजिए मैं एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये लो, ये इसका एक सैंपल हमने तैयार कर दिया। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ये वाला जो साइड होता है ये खर्चे का साइड होता है, ध्यान से देना, देखना मैं एक अलग कलर दे रहा हूं। और भाई ये वाला जो साइड होता है ये होता है इनकम का। मैनुअल अकाउंटिंग में ये बातें आपको पढ़ाई गई है, सही है। और ये जो एंट्री मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड की है, ध्यान दीजिए, अब इसमें मैंने जो है जो फी रिसीव्ड अकाउंट है इसको मैंने डेबिट किया है। पॉइंट समझना, तो जो फी रिसीव्ड अकाउंट है वो तो डेबिट हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो समझिए ट्रेडिंग अकाउंट की दो साइड है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान लो इसको। तो अब ये वाला जो साइड है ये तो क्रेडिट साइड है, ये वाला साइड जो वो है डेबिट साइड है। तो ये जो एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे, ये वाला एंट्री पी&एल अकाउंट के अंदर या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। ध्यान दीजिए, इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट मान लो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान लो, एक ही बात है। तो इसकी क्रेडिट साइड में जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो पी&एल तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा? ध्यान देना, डेबिट कौन होगा? डेबिट होगा फी रिसीव्ड अकाउंट। तो आपने इतना तो अकाउंट सीखा ही हुआ है कि डेबिट के लिए हम क्या करते हैं? बाय लगाते हैं, बाय फी रिसीव्ड अकाउंट।
और कितने से 3000 रुपए से। अब ध्यान दीजिए, आए समझ में। अब अगर इस एंट्री को मैं पूर्णतः आपसे पूछूं तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे कि इस एंट्री के अंदर फी रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एंट्री ऐसा पढ़ा जाएगा। तो ये कारण है यहाँ पर बाई लगाने का, क्योंकि इस एंट्री के अंदर हम इसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। अब इसी तरह से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अगला, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिए, कैपिटल अकाउंट, ओ सॉरी कैपिटल P&L। ये लीजिए पहला एंट्री। आइए अब दूसरा एंट्री करके दिखा देता हूं। दूसरा एंट्री जो था मेरा, देखिए ये यहां पर क्या हो गया, नील हो गया। अगला एंट्री है मेरा फी रिसीवेबल और बेसिक कंप्यूटर कोर्स 3000। Alt G किया मैंने, यहां से क्रिएट वाउचर लिया, डेबिट में पहले F7 किया, फी रिसीवेबल और बेसिक कंप्यूटर कोर्स 3000, और क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे भाई किसको, P&L को। ध्यान दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लीजिए, अब ये एंट्री आपको यहां समझ में आई। आइए इस एंट्री को किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा समझाता हूं। ये एंट्री भी यहीं पर आएगी, और क्योंकि इस एंट्री में आपने फी, क्या नाम है अकाउंट का, फी रिसीवेबल या फी बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर देता हूं, BCC कर देता हूं, बस BCC अकाउंट, कितना 3000 रुपए। तो उम्मीद करूं कि आपको ये प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बाई शब्द का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा रही है तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है और डेबिट किया जा रहा है फी बेसिक कंप्यूटर कोर्स अकाउंट को। चलिए इसी तरह से कंट्रोल आर कर दीजिए, कंट्रोल आर, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू P&L, बिल्कुल सही है। आइए अब तीसरा एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा एंट्री किसका करेंगे, देखिए धीरे धीरे ये अपने आप नील हो जाएगा, और अब कहां पर आ जाएंगे, फी रिसीव्ड अकाउंट पर आ जाएंगे, और फी रिसीव्ड अकाउंट कितना 4,94,000 रुपए है। इसी तरह से मैंने Alt G किया, क्रिएट वाउचर लिया, और फी रिसीव्ड अकाउंट कितना था 4,94,000, और भाई क्रेडिट मैंने किसको कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। F7 करिए, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है आपको। ये लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंट्रोल आर किया, सही है। अब देखिए ये एंट्री अगर आपको मैनुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी तो आप कैसे करेंगे, ये इस तरह से रिकॉर्ड होगी, बाय करेंगे फी रिसीव्ड अकाउंट, और उम्मीद करूंगा कि आप प्रॉपरली पढ़ पा रहे होंगे जैसे मैं पढ़ पा रहा हूं कि भाई यहां पर इस एंट्री के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, क्योंकि ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी गई है, और जबकि इस एंट्री में डेबिट हुआ है फी रिसीव्ड अकाउंट। अगर मान लीजिए मैं फी रिसीव्ड अकाउंट यहां पर बना के दिखाऊं, मान लीजिए लेजर है, और ये लेजर किसका है, सपोज करिए फी रिसीव्ड अकाउंट का है, तो फी रिसीव्ड अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आपको मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 4,94,000 रुपए। बोलो 4,94,000 रुपए किसका मिलेगा, आपको मिलेगा क्रेडिट का। क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि अगर यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है भाई। अब इनकम क्या होती है, क्रेडिट में होती है, तो 4,94,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस आपको मिलेगा। अब इस क्रेडिट बैलेंस को अगर आपको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा 4,94,000 रुपए से, और पर्टिकुलर में क्या लिख देंगे। अब देखिए अगर फिगर आपने डेबिट में लिखी है तो पर्टिकुलर की शुरुआत 2 से होगी, टू P&L। अब समझिए, अब इस एंट्री के अंदर आपने P&L अकाउंट को क्रेडिट किया है, और डेबिट किसको किया है, डेबिट आपने किया फी रिसीव्ड अकाउंट को। यही काम हमने यहां किया है, इस एंट्री को क्रेडिट साइड में नोट किया है P&L की, और डेबिट किसको किया है, फी रिसीव्ड अकाउंट को किया है। तो इस प्रकार से आपको नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर जितने भी आपके अकाउंट्स आते हैं उन सबका क्लोजिंग बैलेंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लीजिए अब अगर मैं आपको अपना P&L दिखाऊं तो मेरा P&L देखिए, मेरा P&L का जो इनकम साइड है वो क्या हो गया है, नील हो गया। अब इस पे ना जाए, या मैं आपको लास्ट में मैच करके दिखा दूंगा, ये सारी चीजें होगी नील। अब इसी प्रकार से आपको क्या करने, ये जितने भी एक्सपेंसेस अकाउंट हैं ये सारे के सारे अकाउंट्स आपको क्या करने हैं,
बाद में ट्रांसफर करने हैं, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लाइए इन सब का एंट्री एक ही बना देता हूं, एक ही में काम तमाम कर देता हूं। तो मैं इनकी फोटो ले लेता हूं और MS पेंट के अंदर रख लेता हूं ताकि मुझे पता रहेगा। ठीक है भाई, लीजिए अब MS पेंट से मैं देख देख के फटाफट एंट्री बना लूंगा। यहीं से मैंने Alt G किया, क्रिएट वाउचर लिया, F7 किया। अब डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख रुपए से, ये लीजिए। सही है भाई। और क्रेडिट कौन कौन होंगे देख लीजिए एक बार। अब ये 2 लाख रुपए से ये वाले अकाउंट क्या करने हैं आपने, सारे के सारे ये वाले अकाउंट आपको क्रेडिट करने हैं। चलिए शुरू हो जाइए। पहला अकाउंट है एडवर्टाइजमेंट, कितना एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया, क्षमा चाहूंगा यहाँ पर तो 27,600 सॉरी 27,600, ये लीजिए गलती हो गया, 27,600। एक एंट्री बना रहा हूं। इनकी पहचान आपको ये रखनी है कि जो क्लोजिंग बैलेंस है इन सारे अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस नील होते चलेंगे। अगला अकाउंट है मेरे पास में बैंक चार्जेस का, बैंक चार्जेस के 100 रुपए हैं, क्रेडिट किया। अगला अकाउंट है मेरा कोरियर चार्जेस का 210 रुपए है। देखते जाएं आराम से, मैं आपको बीच में बोलने का मौका दूंगा, अभी नहीं बोलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं कोई गलती करूं तो आप बता सकते हैं कि सर ये आपका गलती है। कई बार मेरे से क्या होता है कि कोई फिगर गलत टाइप कर दिया जाता है, तो वो आप मुझे बता सकते हो। अदरवाइज लास्ट में जब मैं अकाउंट्स मैच करूंगा तो मेरे अकाउंट्स मैच होने नहीं, फिर मैं उस गलती को दोबारा पकड़ूंगा। तो बढ़िया रहेगा आप साथ के साथ बता दें। इलेक्ट्रिसिटी है भाई 18,142, इलेक्ट्रिसिटी है 18,142। इसी तरह से अगला अकाउंट है मेरा इंटरनेट 4,500 रुपए, इंटरनेट चार्जेस है भाई मेरा 4,500 रुपए। सभी अकाउंट्स आपको सारे क्या करने, नील करने। लाइसेंस रिन्यूअल चार्जेस है मेरा 28,000 रुपए, लाइसेंस रिन्यूअल चार्जेस है भाई मेरा 28,000 रुपए, एक जीरो कम रह गया, ये लीजिए। उसके बाद में अगला है मेरा भाई मिसलेनियस 1,200 रुपए, मिसलेनियस 1,200 रुपए। अगला है भाई मेरा मोबाइल 4,600 रुपए, तो लिखिए यहाँ पर मोबाइल 4,600 रुपए। अगला अकाउंट है मेरे पास में प्रोफेशनल चार्जेज 3,100 रुपए, प्रोफेशनल चार्जेज 3,100 रुपए। अगला अकाउंट है मेरे पास में रेंट 45,000 रुपए, रेंट 45,000 रुपए। और अगला अकाउंट है मेरे पास में रिपेयरिंग चार्जेस 1,000 रुपए, ये क्रेडिट, और रिपेयरिंग 1,000 रुपए। अगला अकाउंट है मेरे पास में सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी है भाई मेरा 60,000 रुपीज। चलते जाएं। सैलरी के बाद में अगला मेरा स्टाफ वेलफेयर 2,400 रुपए, स्टाफ वेलफेयर 2,400 रुपए। अगला भाई मेरा स्टेशनरी चार्जेस 2,100 रुपए, स्टेशनरी चार्जेस 2,100 रुपए। और लास्ट है भाई मेरा व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस 2,048 रुपए, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस 2,048 रुपए। अब मेरा अनुमान है कि दोनों साइडें मेरी बराबर हो गई होंगी और इस एंट्री को आपने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आइए एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताना चाहूंगा कि इस एंट्री के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए इस एंट्री को जब आप P&L में रिकॉर्ड करेंगे तो इसकी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि इस एंट्री में आपने सभी एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो इसलिए जब आप यहाँ पर एंट्री लिखते हैं तो कहां से शुरुआत करते हैं, 2 से करते हैं। याद आया कहां से शुरू करते हैं, 2 से। तो ये कारण होता है यहाँ पर 2 लगाने का, क्योंकि बुक्स क्लोजिंग करने के दौरान आपने इन एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। तो ये एंट्री इस तरह से टैली में होती है, ये रही। तो उम्मीद करूं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये क्या लॉजिक होता है। बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर ये 2 बाई का लॉजिक क्या है, तो भाई ये लॉजिक तो बुक्स क्लोजिंग एंट्री में ही क्लियर होता है। और कमाल की बात है कि अब ज्यादातर लोग इस एंट्री को रिकॉर्ड ही ना करते। अब क्योंकि इस एंट्री को लोग रिकॉर्ड ना करते तो उनको ताउम्र ये समझ में ना आता कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 बाई का इस्तेमाल क्यों होता है। और रही सही कसर इसमें टैली ने पूरी कर दी कि टैली से जब P&L को प्रिंट करते हैं ना, तो वहां पर 2 बाई शो नहीं होता है। ऐसा फास्ट ट्रैक पे लोग काम करते हैं कि इन एंट्रीज को छोड़ दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए।
आइए अब दोबारा से अपने P&L को देखते हैं, और ये लो मेरा P&L क्या हो गया, नील हो गया। सही है। अब ध्यान देना आप, अब मैं आपको लेके चलता हूं वापस अपनी बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट से मैं आपको शो करना चाहूंगा कि ध्यान दीजिए देवताओं और देवियों, मेरा प्रॉफिट कितना आया, 3 लाख रुपए। ध्यान देना, लेकिन क्योंकि अब मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट के क्लोज कर दिए, तो इसीलिए जब मैं यहां पर देख रहा हूं तो मेरा यहां पर क्या शो हो रहा है, नील शो हो रहा है। गोट इट, बोलिए। आप बिल्कुल प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुए हैं, इसको बोलते हैं बुक्स क्लोजिंग एंट्री। अब आपको क्या करना है, बुक्स क्लोजिंग में जो आप बैलेंस शीट में एंट्रियां डालते हैं, जैसे बैलेंस शीट में ये जो ड्राइंग अकाउंट्स होते हैं, या ऐसे अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वे अकाउंट भी सारे के सारे नील करने होते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट को भी नील करके दिखा देता हूं। ये लीजिए, यहाँ पर एक एंट्री ट्रांसफर करता हूँ, Alt A किया मैंने, जनरल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट करेंगे सुनील कैपिटल अकाउंट को 10,000 या 11,000 रुपए, 11,000 रुपए शायद ड्राइंग का। ये लीजिए, सही है। और ड्राइंग को भी आपने क्या कर दिया, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये लो भाई, अब कैपिटल अकाउंट कितने का आ गया, 5,89,000 का आ गया। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका है, इसको आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में, तब जाकर के बुक्स क्लोज होगा। लाइए मैं करके दिखा रहा हूँ, Alt G किया मैंने, क्रिएट वाउचर लिया और एक जनरल एंट्री पास की, और उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं आपको एक बार P&L का अकाउंट स्टेटमेंट दिखाऊं, देखो ये लो, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, और क्या लेंगे, लेजर, और क्या खोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैं एक बार आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, आई बटन दबाया मैंने, ये लो। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा है वो क्रेडिट साइड का नजर आ रहा है, कितना, 3 लाख रुपए। क्रेडिट साइड का होगा तो इनकम होगी, डेबिट साइड का होगा तो एक्सपेंसेस होंगे। ये 3 लाख रुपए मेरा क्रेडिट साइड का है, क्योंकि मेरा इनकम तो है 5 लाख रुपए और मेरा खर्चा है केवल 2 लाख रुपए। आया समझ में। तो जिन लोगों ने ये एंट्रियां डालनी आज तक नहीं सीखी, उनके लिए तो ये पहली बार उन लोगों ने P&L अकाउंट में एंट्रियां देखी है, ध्यान दीजिए। सही है, तो ये आपका P&L तैयार हो रहा है यहां पर, ये आपका P&L अकाउंट है, समझ रहे हो। अब मैं आपको सिखाता हूं कि ये जो 3 लाख रुपए का डिफरेंस है, इसको भी खत्म करना होता है, इसका क्लोजिंग बैलेंस भी अगले साल नील ही जाएगा। तो लाइए इसको खत्म करके दिखा देता हूं, मैंने Alt A किया, और यहां पर जब देखिए, अगर P&L अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में है और उसको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ये लीजिए, और क्रेडिट किसको कर देंगे, सुनील कैपिटल अकाउंट को, और बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये होता है प्रॉपर बुक्स क्लोजिंग एंट्रियां। मीन्स मैं कहूंगा भाई कम से कम इतना तो सीख लो, इसके अलावा यदि आपको और ज्यादा आता है तो जो जो नॉलेज आपको वो भी सारी इसमें ऐड कर दो। ये लीजिए, अब वापिस आते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखाना चाहूंगा। बैलेंस शीट में अभी 1 लाख रुपए क्यों आ गया, क्या मेरे से गलती हो गया कुछ, जी देखिए, 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया क्या मैंने, कितना करना था, 3 लाख रुपए ट्रांसफर करना था, एक गलती होगी मेरे से। ये लीजिए, हाँ, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई यहाँ क्लोजिंग बैलेंस पे ध्यान रखा करो कि क्लोजिंग बैलेंस हमें क्या करने होते हैं, इनके नील करने होते हैं। ये लीजिए, अब मेरा P&L क्या हो गया, नील हो गया, और कैपिटल अकाउंट बढ़ के मेरा कितना हो गया, 8,89,000। P&L में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ क्या मिलेगा, नील मिलेगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करूं कि किस तरह से हम नॉमिनल अकाउंट्स को, जो हमारी आज की क्लास का उद्देश्य था, ये लीजिए, किस तरह से हम अपने नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस को, आज का उद्देश्य क्या था कि नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस को P&L में ट्रांसफर करेंगे, P&L के बैलेंस को किस में करेंगे, कैपिटल अकाउंट में करेंगे, और इसको बोला जाता है बुक्स क्लोजिंग एंट्री। अब इस एंट्री को करने के बाद आपको इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कुछ भी नया ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये बुक्स क्लोज कर दी गई है। और साथ के साथ, क्योंकि आज ये चीज बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकती थी कि क्यों जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं तो बच्चे पता है क्या सवाल करते हैं, बच्चे सवाल करते हैं सर एक बात बताओ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस तो जो ना डेबिट होता है, तो आप यहाँ पर 2 क्यों लगा रहे हैं।
अरे इसको क्लोज करने के लिए लगा रहे हैं, क्लोज नहीं करना होता क्या? उसी तरह बच्चा कहता है सर इनकम अकाउंट तो सदैव ना क्रेडिट होते हैं, फिर आप इस पे बाई क्यों लगा रहे हो? हैं? अरे भाई ये भी तो क्लोज करने होते हैं, ये बुक्स क्लोज करने के लिए या इन अकाउंट्स के बैलेंसेस को नील करने के लिए हम इनका रिवर्स एंट्री रिकॉर्ड करें हैं। तो रिवर्स एंट्री में क्या होता है कि जिसका बैलेंस क्रेडिट में होगा वो डेबिट होगा, जिसका बैलेंस डेबिट में होगा वो क्रेडिट होगा। अब ये वाला अकाउंट मेरे इनकम अकाउंट है, इनका बैलेंस मेरा क्रेडिट है, तो रिवर्स करूंगा तो क्या करूंगा, डेबिट करूंगा तभी तो नील होगा। और ये वाले अकाउंट जो होते हैं एक्सपेंसेस वाले, इनके क्लोजिंग बैलेंस डेबिट के होते हैं, तो डेबिट वालों को अगर रिवर्स करना है, नील करना, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट के लिए 2 लगाते हैं, डेबिट के लिए क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। तो आई होप कि जो आज की क्लास का जो उद्देश्य था वो आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा, ऐसा मैं आप लोगों से अनुमान लगाता हूं। जी, अब क्लास के लास्ट में मैं आपको मौका दे रहा हूं कि अगर आप चाहें तो माइक को अनम्यूट करके आज की क्लास का अपना फीडबैक देख सकते हैं, दे सकते हैं। यदि आपको आज की क्लास से संबंधित कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। जी, आई एम वेटिंग। तमन्ना का मैसेज आया, जी सर क्लियर है। कृष्ण का सर यस सर। परवीन का यस सर क्लियर है। जी, आई एम वेटिंग फॉर अ लिटिल मोमेंट। यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आप अपना कोई क्लास का फीडबैक देना चाहते हैं आज की क्लास का तो वो भी दे सकते हैं। सूर्या जी का मैसेज आया, क्लियर है सर। तो चलिए, मुझे लगता है कि जब आपको क्लियर है तो बाकी सबको भी क्लियर होगा। तो आइए फिर आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आज का क्लास लगाने के लिए है मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।